दोस्तों क्वेश्चन दिखने में बड़ा है लेकिन कुछ भी नहीं है। आपको दाएं बाएं का कंसेप्ट आता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बाएं हाथ का खेल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। ये बोल रहा है कि एक 40 लड़कियों की एक पंक्ति में जब कोमल, तो टोटल आपको पता चल गया कि 40 तो लड़कियां हैं, ये ध्यान रखना है। जब कोमल अपनी बाईं ओर 4 स्थान खिसकती है, बाईं ओर देखिए 40 है ना, यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले ये एक लाइन है, इस लाइन में 1 से लेकर के यहाँ तक 40 लड़कियां बैठी इस टोटल लाइन में। मान लीजिए बोल रहा है कोमल अपनी बाईं ओर 4 स्थान खिसकती है। मैंने क्या बताया था तुम्हें कि जब आपको कोई दिशा नहीं दी हुई हो तो हमें दिशा क्या लेनी, उत्तर, और उत्तर दिशा में ये बायां हाथ की उंगलियां ऊपर रखनी है। तो इसका मतलब बायां ब्लैक पोर्शन, ये ब्लैक यानी काला, ब्लैक में बै आ रहा, बाएं में भी बै, तो इस साइड में क्या हो जाएगा आपका बायां। तो यहां से बायां यानी कि मान लो यहां से ये कोमल है, पहले यहां बैठी थी, अब ये बोल रहा है कि अपनी ओर बाईं ओर 4 स्थान खिसकती है, तो यानी कि ऊपर रखेंगे बायां इधर 4 स्थान, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि ये यहां से यहां आ गई। कोमल पहले थी बाईं ओर 4 स्थान इधर खिसक गई। अब आगे क्या बोल रहा है, तो पंक्ति के बाएं सिरे से उसका स्थान 10वां हो जाता है, यानी कि यहां से यहां आने पे 10वां स्थान हो जाएगा। अब ये बायां छोर है ना, बायां तो ये होता है बायां और ये होता है दायां, ठीक है। तो बाएं छोर से 10वां, यानी कि इधर से अब ये 10वां स्थान हो गया इसका। तो मुझे बताओ पहले कौन सा था, 4 इधर आई थी तो 4 हम वापस इधर जोड़ देंगे। तो पहले कौन सा था, यहां पर 14वां स्थान था, है ना, क्योंकि 14 यहां थी, यहां से 4 इधर आई। तो ये बोल रहा है जब ये 4 इधर आ गई तो बाएं से अब ये यहां से 10वां स्थान हो गया। तो इसका मतलब 10वां यहां है तो 4 इधर खिसक के आए तो 4 हम वापस जोड़ देंगे, 14वां स्थान हो गया, है ना। बहुत सिंपल है। फिर आगे बोल रहा है कि यदि स्वाति कोमल के मूल स्थान, देखिए नाम आ रहा है मूल, मूल का मतलब पहले वाला स्थान, यदि स्वाति कोमल के मूल स्थान से दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। मूल स्थान कोमल का है, मैंने बताया था उंगलियां बाएं हाथ की उंगलियां उधर, दायां ये वाला, तो 3, पहला, दूसरा, ये तीसरा, ठीक है। तो तीसरा, तो अब कितना हो गया, 14वां स्थान इसका था, और यहां से दाएं से तीसरे स्थान पे ये बैठी है, यानी कि 15, 16, 17, 17वें नंबर पे कौन बैठी है, ये स्वाति बैठी है। कहां से, बाएं से 17वें नंबर पे, यहां से ये स्वाति बैठी है 17वें नंबर पे यहां पर। तो अब ये बोल रहा है तो पंक्ति के दाहिने ओर स्वाति कौन से स्थान पर है। अब ये पूछ रहा है कि इधर से कौन से स्थान पर है, यहां से। आपको मैंने एक ही कंसेप्ट बताया था, यानी कि बायां, यानी कि बी तो आपके पास आ गया है बाएं स्थान से स्वाति, बी आपके पास है टोटल, यानी कि टी आपके पास है। जब बी और टी है तो आप डी नहीं निकाल सकते क्या, आराम से डी निकाल सकते हैं। मैंने आपको एक कंसेप्ट भी बताया था, बी डी टूटी हुई ऐसे करके, बी प्लस डी माइनस 1 इक्वल टू टी, यह आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसके अंदर बी का मतलब बायां, बायां कितना था बाएं से 17, तो 17 रख दीजिए आप, प्लस दायां निकालना है, ये बोल रहा है कि दायां, है ना, दाहिनी ओर से स्वाति का स्थान, तो दायां तो निकालना है, तो दायां मतलब डी, तो डी ऐसा कैसे रख दो, -1 रख दो, और टी है आपका, टी कितना है टोटल, टोटल तो 40 लड़कियां हैं, तो यानी कि टी की जगह 40 आ जाएगा, ये 40, यानी डी का मान निकालना है, डी को अकेला रखना पड़ेगा। तो ये जो 17 और 1 है इसको बराबर के इधर भेजेंगे, 40 तो पहले से ही है, 17 इधर जाएंगे तो ये प्लस के आगे कुछ नहीं, मतलब प्लस, प्लस है तो क्या हो जाएंगे माइनस, और -1 है तो +1। इसी प्रकार से क्या बन जाएगा यहाँ पर 17 यानी कि 40 और 17 और +1, तो 17 में से सबसे पहले +1 करेंगे हम तो -16 बचेंगे। -16 जब आप इसमें से निकालेंगे 24 में से तो कितने बचेंगे, 40 में सॉरी, तो आपके 24 आंसर बचेगा, है ना। कितना सिंपल है गाइस, यानी कि इधर से जो स्वाति का स्थान होने वाला है 24वां स्थान। सिर्फ आपको इन शब्दावली के ऊपर जाना है, दाएं बाएं का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। शब्दावली पे जो बोलता है धीरे धीरे एक एक लाइन को आप समझते हुए जाए, इजी वे में आपके आंसर आ जाएंगे। अगर आप में से किसी को दाएं बाएं वाला कंसेप्ट पता नहीं है तो प्लीज़, मैंने बैठक व्यवस्था के अंदर दाएं बायां समझा रखा है, दिशा परीक्षण के अंदर भी दायां बायां समझा रखा है, बहुत ही सिंपल भाषा में। प्लीज़ वो वाले लेक्चर आप जरूर अटेंड करें, मैं डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक भी दे दूंगा, है ना गाइस। तो चलते हैं अब हमारे अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर कि 3 व्यक्ति PQR एक लाइन में खड़े हैं, एक लाइन में 3 व्यक्ति यानी PQR खड़े हैं, P और Q के बीच 5 व्यक्ति है, P और QR यहाँ पर हम बना देते हैं, ये मान लो P है और ये Q है, इस P और Q के बीच में यहाँ पर 5 व्यक्ति है, ये साहब बोल रहा है P और Q के बीच में 5 व्यक्ति और खड़े हैं, तथा Q और R के बीच 8 व्यक्ति है। अब ये Q है और इस Q के और इस R के बीच में यहाँ पर 8 व्यक्ति है, इस प्रकार से, ठीक है। यदि R से आगे 3 व्यक्ति है, अब R से आगे भी और कितने व्यक्ति है,
3 व्यक्ति है और P के पीछे 21 व्यक्ति है, ये P है, इसके पीछे इधर 21 व्यक्ति है, तो लाइन में न्यूनतम कितने व्यक्ति हैं? अब बात कर रहा है न्यूनतम, ये तो हो गया अधिकतम, कि अधिकतम अगर आप इसे जोड़ेंगे 21 और 5 26, 26 और 34 37 और यहाँ 40, टोटल हो रहे हैं तो 40। लेकिन ये बोल रहा है कि इस लाइन में कम से कम कितने होंगे, यानी अगर कम करें तो कम करने के लिए आप मुझे बताओ सॉरी मुझे बताओ Q से जब हमने R को इधर लिया तो जरूरी थोड़ी था मैं R को इधर भी तो रख दूं, तो इधर भी तो R और Q के बीच में 8 मुझे लाने हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, P और Q को तो आप ऐसे रख दीजिए, ये तरीका नहीं होगा क्योंकि यहाँ चाहिए इसको न्यूनतम, यानी कम से कम लाइन में कितने बैठे हो, अभी तो 40 बैठे हैं। देखिए बात वही रहेगी लेकिन कम कैसे होंगे, देखिए यहाँ P और Q के बीच में हमें पता है, P और Q के बीच में 5 व्यक्ति बैठे हैं, ये हमें पता है। अब बोल रहा है Q और R के बीच में 8 व्यक्ति है। अब Q अगर R में इधर ले लूं और यहां पर Q और R के बीच 8 व्यक्ति है, तो देखिए 5 तो पहले से ही है, एक छठा ये है, तो यहां पर 2 और बैठ जाएंगे 2, तो देखिए यहां पर Q और R के बीच 8 व्यक्ति हो गए, 5 और ये P 1 6 7 8, बात तो सही है, 8 हो गए। आगे क्या बोल रहा है, R के आगे है ना 3 व्यक्ति है। अब मुझे बताओ R के आगे 3 व्यक्ति है, मान लो R का जो मुंह है मान लो इस साइड में, इस साइड, और पूरी पंक्ति है पीछे की ओर है, ये बोल रहा है R के आगे 3 व्यक्ति है, तो इस प्रकार से मुंह इधर भी तो हो सकता है, R के आगे 3 व्यक्ति है, तो इसका मतलब यहां पर क्या है 3 व्यक्ति है। आप बोलेंगे सर आपने इधर लिखा हो तो पीछे, यहां आपको इधर दाएं बाएं मुंह नहीं दे रखा है, इसका मतलब क्या पता, हमने जो इसमें माना R को हमने इस साइड में माना, यानी कि R के आगे 3 व्यक्ति इस साइड में माना था, इसलिए R के आगे लिखा था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है कि यहां पर P के है ना, P के क्या बोल रहा है आगे, यहां पर एक था P के बारे में था कुछ लाइन, हाँ P के पीछे 21 व्यक्ति है। अब P के पीछे 21 व्यक्ति, मैंने बताया R है ये R, इसके आगे जो है 3 है और इसके पीछे देखो P बैठा है, तो इस P के पीछे भी कितने 21 है। अब P के पीछे देखो 5 तो ये हो गया, छठा ये हो गया, तो अब टोटल आप कितने रहेंगे 15। अब देखिए आप P से आप देखेंगे 5 तो 5 तो ये 1 6 हो गए और 15 है, 6 और 15 21, यानी P के पीछे 21 ये हो गए, है ना गाइस। तो कितना सिंपल है, चीज़ें वही है, सिर्फ समझने का फर्क है। आप बोलेंगे सर ये तो टफ रहेगा, हमारे लिए टफ नहीं रहेगा, जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे ऐसे प्रश्न की, मेरी गारंटी है कोई टफ नहीं रहने वाला। सिर्फ ये चीज़ें प्रैक्टिस मांगती है, आपकी जो समझ पैदा करनी होती है सिर्फ प्रैक्टिस से होगी, है ना। अब यहाँ पर देखेंगे आप जोड़ो इसे 15 और आप देखेंगे 5 20, 20 और 2 22 और 3 25 और एक R भी तो है 26, एक P भी तो है 27 और एक Q है 28, तो टोटल कितने हो गए 28। यानी कि न्यूनतम जो है आपके, न्यूनतम कम से कम पंक्ति में कितने जने बैठेंगे इसके आधार पर, प्रश्न के आधार पर 28, तो 28 आपका आंसर सही होगा। यहां पर आपको ऑप्शन में 40 बी देखने को मिलेगा, ए या आपका बी ऑप्शन 40वां भी आएगा, सी ऑप्शन मैक्सिमम आपका 28वां आएगा या डी ऑप्शन आएगा 28वां। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि बच्चे यहां तक ही लगा देंगे और यहां पर ये 40 आ जाएंगे, 40 को राइट करके आ जाएंगे, क्योंकि ये तो मैक्सिमम बच्चों को आ जाएगा। लेकिन इसको सेम भाषा के अंदर कम के अंदर बिठाना है, यानी कि ये तो फेल करके बैठे हैं, देखा जाए 40 है, सेम वाले क्वेश्चन में हमने इनको 28 के अंदर बिठा दिया और जो क्वेश्चन है वही कंडीशन हमने इसमें भी रख ली, है ना गाइस। तो प्रैक्टिस करेंगे आप तो इजी वे में ऐसे क्वेश्चन आपके आराम से सोल्व हो जाएंगे। तो चलते हैं एक और नए क्वेश्चन की ओर। और हाँ, चैनल पर नए और अगर वीडियो आपको पसंद आता प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों प्रश्न आपके सामने है यहाँ पर कि अमित लड़कों की एक पंक्ति में बाएं छोर से 16वें स्थान पर है। तो सबसे पहले हम बना देते हैं, बायां छोर हमें बताया बायां इधर होता है, बाएं छोर से ये बोल रहा है इधर से जो अमित जो है ये 16वें नंबर पे है ना, 16 बोल रहा है ना 16। अब 16 पे तो खुद है, इसका मतलब इसके पीछे कितने हैं 15 जने बैठे हैं, है ना। 16 नंबर पे तो खुद है, 16वां तो खुद का नंबर है, तो 15 इधर बैठे पीछे। और वैभव दाएं छोर से 18वें स्थान पर है, तो मान लीजिए वैभव जो इधर दायां छोर ये है, तो दाएं छोर से जो वैभव भाई साहब बैठे हैं ये 18वें नंबर पे है, 18वें नंबर पे, तो 18 पे तो खुद है, इसका मतलब पीछे कितने हैं इसके 17 है, 17 और बैठे हैं। अब आगे घमन की बात कर रहे हैं। घमन अमित से दाईं ओर 11वें स्थान पर है, ये अमित भाई साहब है, इससे दाईं ओर मैंने बताया था ये हाथ वाला कंसेप्ट, ऊपर मुंह रखना है, उंगलियां ऊपर, ये ब्लैक वाला पोर्शन यानी बायां और ये इधर वाला दायां, तो इससे दाईं ओर 11वें स्थान पर है। अब 11वें पे कितना होगा वो तो आगे समझ में आएगा, है ना, कि अगर यहाँ देखें तो हम वैसे अगर देखोगे आप तो 16 स्थान पर है, 16 में अगर आप 11 रखेंगे 27वें स्थान पर आगे आना चाहिए। लेकिन आगे क्या बोल रहा है
कि 11वें स्थान पर है और वैभव से दाएं छोर की तरफ तीसरे स्थान पर है। अब देखो वैभव तो यहाँ 18 पे है, इससे दाएं छोर पर वैभव का मुंह इधर है तो दाया तो वैभव के लिए इधर है, तो पहला दूसरा तीसरे, ये तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? ये गमन बैठा है यहाँ पर, है ना। यहाँ हमें ये कंसेप्ट यहाँ क्लियर हो गया कि और वैभव से दाएं छोर की तरफ तीसरे स्थान पर है, तो वैभव के से दाईं तरफ तो ये तीसरे स्थान पर। यहाँ वैभव कौन से नंबर पे था? 18, तो 18वें नंबर पे वैभव था, हमें पता है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 18वें नंबर पे जो है हमारा वैभव बैठा है। तो इससे अगर पीछे जाएंगे तो ये कौन सा हो जाएगा? 17, 16 और 15, यानी कि हमारा गमन जो बैठा है कौन से नंबर पे बैठा है? 15वें नंबर पे बैठा है। और क्या बात बोली गई थी कि अमित से दाईं ओर 11वें स्थान पर है, तो अमित से दाईं ओर 11वें स्थान पर है, इसका मतलब अमित और इसके बीच में टोटल कितने जने हैं? 10 जने हैं। समझ में आया होगा आपको, 10 जने इनके बीच, क्यों कि 11वां तो एक खुद है ना। क्या बोला था इसने कि गमन अमित से दाईं ओर 11वें स्थान पर है, तो अमित से 11वें स्थान पर, तो देखिए 10 यहाँ हो गया, 11वां ये हो गया इधर, है ना। अब आगे चलते हैं, और है ना वैभव से ये तो हो गया तीसरे स्थान पे। पंक्ति में कितने लड़के हैं? अब पंक्ति में कितने लड़के हैं यहां देखिए आप, सबसे पहले इधर देखेंगे आप, तो यहां पर बाएं छोर से देखा था हमने तो 15 है। यहां से धीरे धीरे चलते हैं हम इधर से उधर से भी आप गिन सकते हैं। बाएं छोर से आप से गिनेंगे 15, और एक खुद ये ए जो है ये खुद भी तो है। फिर यहां देखेंगे बीच में कितने हैं? 10, तो ये 10। अब देखिए वैभव भी इसके बीच में गिनवा गया है, यानी कि ए से आप जी तक गए, इनके बीच में 10 में से वैभव भी आ गया है, तो 10 हो गए। फिर यहाँ पर जी को गिनेंगे हम, यानी गमन को गिनेंगे 1, और इससे इधर अब कितने हैं? यानी कि ये खुद 15वें नंबर पे है, तो इधर कितने हैं इसके? 14 हो जाएंगे। इधर खुद इधर से 15वें नंबर पे है तो 14 हो जाएंगे, यानी 14 ये हो गए, ये 14 इसके बीच में यहाँ से यहाँ तक। तो अब टोटल कितने हो गए आप गिनो इनको, तो 15 1 16, 16 और 10 26, 26 और 14 आप गिनेंगे 36, 40 और 1 41। तो टोटल है आपके पास यहाँ पर 41 लड़के जो है इस पंक्ति में बैठे हैं, है ना। तो गाइस सिर्फ शब्दों का खेल है, यहाँ पर आपको शब्दों को समझना होता है। अगर आप में यहाँ एक डाउट आ रहा होगा कि सर ये तो हमने कर लिया कि अमित लड़कों की एक पंक्ति में बाएं छोर से 16 स्थान पर है, तो बाएं से 16 पे है, यानी कि 15 इधर बैठे हैं। सर यहाँ तक तो आ गया, यहाँ तक कि हमें वैभव वाला भी आ गया सर, कि वैभव दाएं छोर से 18 पे, यानी दाएं छोर से 18 पे है, ठीक है, यानी 18 पे खुद है तो 17 इधर बैठे हैं, है ना। अब आगे बोल रहा है कि गमन अमित से दाईं ओर 11वें स्थान पर है, तो अमित से दाईं ओर 11वें स्थान पर, तो अब आप बोलेंगे सर 16 तो यहाँ हो गए हैं, तो आपने इसको इधर भेजा, तो 16 से इधर भेजा, 27वें स्थान पर जाना चाहिए, 27वें स्थान पर है ये। लेकिन जब इधर से आपने इसको इधर से गिना तब कौन से स्थान पर है ये? 15वें स्थान पर, इसीलिए यहाँ 15 लिखा है। 27 हमने यहाँ से यहाँ नहीं लिखा है, क्यों? क्योंकि इसने क्या बोला है कि वैभव के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है कौन? गमन, यहाँ लिख रखा है इसने, और वैभव से दाएं छोर की तरफ तीसरे स्थान पर है, तो हमने वैभव से लिख दिया 3, और यहाँ से अमित से लिखना था तो हमें पता 11वें स्थान पर है, तो 10 हमने इसके बीच में होगा तभी तो 11वें स्थान पर होगा, है ना, इस प्रकार से। तो अब मुझे बताओ गमन जो है यहाँ पर इस साइड से गिना था हमने, तो वैभव यहाँ 11 था, तो यहाँ से 18 था सॉरी, तो 18 से जब इधर हम देखा तो यहाँ पर 3 स्थान इधर था कौन? गमन, तो इसका मतलब 15वें स्थान पर हो गया। कैसे? 18 से आप गए 17, 16, 15, तो ये हो गया 15। कहाँ से? दाईं छोर से 15 से, ठीक है, इस प्रकार। तो अब खुद 15 पे है तो इसके पीछे कितने हैं? 14 बचे हैं सर, 14 बचे हैं। तो अब इनको जोड़ लो सबको, 14 है, 15 खुद है, 10 इसके बीच है, फिर यहाँ पर ए है, फिर 15 है, तो यहाँ पर देखो 14 और फिर एक ये जी हमने खुद एक इसके लिए जोड़ा, 10 इनके बीच में जोड़ा, एक ए के लिए जोड़ा, 15 ये जोड़ा। आप बोलेंगे सर वैभव को नहीं जोड़ा, वैभव तो इन 10 के बीच में आ गया है, इसको तो वैसे ही जुड़ गया है 10 के बीच में, है ना। इस प्रकार से यहाँ पर 41 आपका आंसर होगा। तो गाइस ये क्वेश्चन कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे यहाँ आंसर लिख करके जरूर बताएं कि हाँ सर हमें क्वेश्चन अच्छा लगा और हमने भी प्रैक्टिस की तो हमारे भी 41 आंसर आ रहे हैं। ठीक है गाइस, तो चलते हैं एक और नए क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जो आपको डरा देते हैं और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन जो आप कर रहे होते हैं उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आता है आपको। तो चलिए शुरू करते हैं ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट किया जाता है अपनी समझ इनके प्रति बढ़ाने के लिए। इस वीडियो को आप पूरा देखें, है ना। चलते हैं आगे हम। तो यहाँ देखेंगे 40 लड़कियां उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी है, यानी टोटल एक लाइन है, इसमें इस लाइन के अंदर टोटल 40 लड़कियां हैं, है ना, ये तो हमें पता है। आकांक्षा बाईं ओर से 11वें स्थान पर है। अभी आकांक्षा बाईं ओर हमें पता है बायां इधर होता है, बायां जो है इधर से ये आकांक्षा है, ये 11वें स्थान पर है, 11वें स्थान पर है। और दीपिका दाहिनी ओर से 31वें स्थान पर है। अब दीपिका जो है इधर से दाहिनी ओर से, ये दीपिका 31वें स्थान पर है, 31वें स्थान पर है। अब आप खुद सोचो
कि आकांक्षा 11 पे है, दीपिका इधर कितने पे, 31वें पे। तो 11 और 31 आप जोड़ेंगे तो वैसे ही 42 हो रहे हैं यहाँ पर। तो 42 और टोटल कितने हैं, 40 लड़कियां हैं। इसका मतलब कि इस तरीके से नहीं बैठी होगी, कैसे बैठी होगी कि कुछ जो है इन दोनों का भाग बीच में मिल रहा होगा इस प्रकार से। यानी आप में से मैंने बता रखा आपको BD टूटी हुई, यानी कि आपको ये अगर फॉर्मूला आता है तो आपका काम बहुत आसान है। B+D-1 = T। आप एक के लिए, किसी एक के लिए इनमें से निकाल ले। मैं दीपिका के लिए निकालता हूं। दीपिका को मुझे पता है इधर से दाईं ओर से मुझे स्थान पता है कौन सा, 31वां है। तो दायां मैं रख दूंगा यहाँ 31, -1 ऐसे आ जाएगा। टोटल कुल लड़कियां कितनी है, 40 है भाई, यहाँ दे रखा है 40 लड़कियां हैं, हमें पता है। तो बाईं ओर से स्थान आ जाएगा, बस बाईं ओर से निकाल लीजिए एक बार। और अब क्यों निकाल रहे हैं वो अभी आएगा समझ में। बाईं ओर से स्थान निकालेंगे आप तो टोटल कितना हो जाएगा, 40। ये उधर जाएंगे 1 और 31, तो -31, ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा। यानी टोटल कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 30 तो 10, ये 10 बच रहे हैं। यानी कि B बाईं ओर से B बराबर 10, यानी कि बाईं ओर से जो है इस दीपिका का इस बाईं ओर से 10वां स्थान है, 10वां। खुद सोचे, इधर से बाईं ओर से 10वां स्थान दीपिका का है और बाईं ओर से आकांक्षा का 11वां स्थान है। इसका मतलब क्या है, ये लाइन है, इस लाइन में बाईं ओर से ये दीपिका बैठी है 10वें स्थान पर और इधर से ही बाईं ओर से 11वें स्थान पर कौन बैठा है, आकांक्षा बैठी है 11वें स्थान पर। तो ये किस प्रकार से हो गया, दीपिका की लाइन इधर से आ रही थी, आकांक्षा की इधर से, तो ये एक दूसरे के विपरीत इधर हो गए। यानी कि ओवरलैप करना बोलते हैं इसको, है ना। ओवरलैप यानी कि एक दूसरे के ऊपर। ये पंक्ति इस प्रकार से, हमारे दिमाग में जो नॉर्मल रहता है कि हम ऐसे ही देखते हैं कि ऐसे होगा, बीच में कोई बैठा होगा, ऐसा नहीं। ये पंक्ति ऐसे भी तो आ सकती है, बीच में कोई और बैठ सकता है। देखिए, है ना, कंफ्यूजन हो रहा हो तो इधर देख लीजिए आप, ये लाइन है A और B, मान लीजिए ये A और B है। तो हम नॉर्मली क्वेश्चन में देखते हैं A और B के बीच में यहाँ पर कोई 2, 3, 4, 5 कोई बैठा है। ऐसे भी तो हो सकता है कि A इधर चला जाए और यहाँ पर B यहाँ आ जाए। तो A तो यहाँ चला गया था, ये पूरा A, ये B इधर आ गया था, इधर B, तो इसके बीच में भी यहाँ पे भी तो हो सकते हैं। तो ये दोनों कंडीशन होती है। और ये सेकंड वाली कंडीशन यहाँ पर दी हुई है कि भाई A तक तो ये तो यहाँ चली गई और B यहाँ से आया था, ये D वाला दीपिका यहाँ तक आ गई, है ना। तो अब दीपिका को हमने बाईं ओर से निकाला, 10वें नंबर पे है। आकांक्षा का हमारे को पहले से ही पता है कौन से, 11वें नंबर पे है। अब आगे क्या बोल रहा है, सरिता जो पंक्ति में आकांक्षा से दाईं ओर 3रे स्थान पर है। आकांक्षा मुंह ऊपर है, हाथ ऊपर लेना है, दाईं ओर दायां, तो ये होता है ना। वीडियो में फिर से बोल रहा हूँ, दाएं बाएं का पता नहीं चलता है तो मेरा वीडियो मैंने लिंक डाल रखी है, उस लिंक के अंदर आप जरूर देखें उस वीडियो को, बहुत मजा आएगा आपको और आप मजे में वो चीज़ सीख भी जाओगे दाएं बाएं। ठीक है, अब दाईं ओर जो है कौन से स्थान पर है, 3रे स्थान पर है। तो आकांक्षा से पहला, दूसरा, तीसरा, ये कौन है यहाँ पर, सरिता है। ठीक है, अब ये बोल रहा है दीपिका से कितनी दूर है, कौन, दीपिका से दूर, सरिता की बात कर रहा है। इस सरिता की जो आ रहा है यहाँ पर, इससे पहले सरिता की बात कर रहा है। तो 1, 2, 3 और 4, है ना। चौथे स्थान पर दीपिका से कितनी दूर है, तो दीपिका से तो भाई 4 स्थान दूर है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो यानी कि यहाँ ऑप्शन में आपके आएगा चौथे स्थान पर, है ना। ये जरूर आपको मिलेगा ऑप्शन में, यानी कि चौथे स्थान पर। तो कितना सरल है। आपको क्या करना होता है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आपको थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है कि भाई इधर से 11 नंबर है आकांक्षा का, इधर से दाईं ओर से दीपिका का नंबर है 31वां, तो 11 और 31 तो 42 हो जाते हैं। तो 42 कैसे होंगे, लड़कियों की संख्या तो टोटल 40 है। तो आपको इसमें क्या समझना है कि यानी कि ये 2 है तो ये इस प्रकार से बैठे हैं, लेकिन ये थोड़ा ऐसे बैठे हैं। ये लाइन जो एक दूसरे के अंदर मिक्स हो गई, ऐसे बैठे हैं। तो इस वाली लाइन पे कौन, दीपिका आ गई और इधर आकांक्षा आ गई है, इस प्रकार से, है ना। ये आ गई यहाँ पर आकांक्षा इधर और दीपिका इधर। तो ये वाला, ये सेकंड वाला ऑप्शन मैंने आपको बताया था, ये हो सकता है। तो गाइज ऐसे क्वेश्चन जब आए आप ऐसे ही करें। अब ऐसे कैसे करें, ऐसे का मतलब है कि जब आपके पास ये अरेंजमेंट हो तो इसमें से आपको किसी एक व्यक्ति का दूसरा भाग निकाल देना है। दीपिका का दायां भाग दिया था, हमें बायां निकाल देना है। जैसे आप बायां निकालोगे आपको पता चल जाएगा ऑटोमेटिक यहाँ पर किधर बिठाना है, क्योंकि आकांक्षा जो है बाईं ओर से 11 बैठी है। अब दीपिका को बाईं ओर से हम 10वें बिठा देंगे। अब 10वें पे क्यों, हमने यहाँ निकाल लिया है कि 10वें पे बिठाना है इसको। जैसे ही बिठाया अरेंजमेंट हमें पता चल गया। आगे बोल दिया गया है कि आकांक्षा से दाईं ओर 3रे स्थान पर कौन है, सरिता। तो ये आकांक्षा से 3रे स्थान, पहला, दूसरा, तीसरा, सरिता है। अब अरेंजमेंट हमारे पास है। आगे क्या बोला, दीपिका से कितनी दूर है, कौन, सरिता। तो भाई दीपिका से दूर देख लो, 1, 2, 3, 4, तो यानी चौथे स्थान पर है। अब ये बोल दे कि बीच में कितनी लड़कियां और बैठी है, तो बीच में तो 3 बैठी है, 1, 2, 3, 3 बैठी है ना। इस प्रकार से कुछ भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो गाइज कैसा लगा है क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में तो आपको बताना ही पड़ेगा। चलते हैं हमारे एक और नए क्वेश्चन की ओर। दोस्तों दिमाग घुमाने वाला क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन अक्सर ऐसा है कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ऐसे
क्वेश्चन आपके अक्सर गलत होंगे, इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो चलिए एक बार हम प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर देखेंगे एक कतार में P सामने से 18वें स्थान पर है। अब मान लो सामने से ये रहा, ये मान लिया हमने P, ये यहाँ पर P है और ये P है 18वें स्थान पर, ठीक है। और जबकि Q पीछे से 16 स्थान पर है, ये मान लीजिए Q है, ये आपका 16 स्थान पर है, Q है 16 स्थान पर है। आगे क्या बोल रहा है, यदि R सामने से 25वें स्थान पर हो, यानी कि सामने तो ये वाला माना था हमने कि सामने, और ये माना था हमने पीछे, तो सामने से वापस बोल रहा है कि सामने से R जो है यहाँ पर 25वें स्थान पर है, 25वें कौन है, R। अब असली गेम यहीं से शुरू होता है। तो ये बोल रहा है जो R जो है P और Q के ठीक बीच में है, तो कतार में कुल कितने लोग हैं। देखिए थोड़ा सा जो है अपना दिमाग थोड़ा स्थिर रखे, ध्यान से सुने। यहाँ पर P के लिए तो बोल दिया कि भाई 18 नंबर पे है, Q के लिए बोल दिया पीछे से 16 नंबर पे है, R के लिए बोल दिया कि ये जो है ये भी आगे से क्या है, ये आगे से 25वें स्थान पर है। P हमें पता है 18वें स्थान पर, R हमें पता है यहाँ से ऊपर से 25वें स्थान पर है। जब यहाँ से P को आप देखोगे तो P तो यहाँ पर हो गया 18वें स्थान पर, और R को आप देखोगे तो R हो गया 25वें स्थान पर, ठीक है। अब यहाँ से R से जब 25वें स्थान पर ये खुद है, तो इसके पीछे टोटल कितने, 24 ही तो है। 25वें पे तो खुद है यहाँ पर 24 है, और P तक आएगा ये, तो P तक तो हमें पता है 18 है। तो इसका मतलब ये लाइन हम यहाँ रखें तो इसका मतलब P तो यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक के जो लोग हैं ये तो हो गए 18। तो हमें पता है कि 24 में से 18 तो ये P तक के लोग हो गए, तो बच्चे भी यहाँ पर कितने लोग हैं, हम 24 में से 18 घटा देंगे, 24 में से 18 घटा देंगे तो कितने, 6 लोग जो है P और R के बीच में बैठे हैं। यहाँ पर P और R के बीच में यहाँ पर ये वाला जो गैप है, यहाँ पर कितने लोग बैठे हैं, यहाँ पर 6 लोग बैठे हैं। क्यों कि ये 25 पे तो खुद है, 24 यहाँ पे हो जाएगा, 24 में से 18 आप माइनस कर दो, यहाँ पर P वाले सारे, तो यहाँ R और P के बीच में गैप जो भी है जितने लोग बैठे वो आ जाएंगे, कितने, 6 बैठे हैं। आगे क्या बोला इसने कि R सामने से 25वें स्थान पर है, ठीक है हमने कर दिया, और P और Q के ठीक बीच में है। P और ये Q है, इसके ठीक बीच में कौन है, R है। आप मुझे बताओ P और R के बीच में हमने निकाले थे कितने थे अभी, 6। P और R के बीच में अभी निकाले हमने 6 व्यक्ति थे, तो इसका मतलब R और Q के बीच में भी 6 व्यक्ति होंगे, तभी तो जाके बीच में आएगा R। मुझे बताओ अगर मैं यहाँ पे ले लूँ 3, तो 3 तो यहाँ गए, तो इसका मतलब R तो Q के पास में आ जाएगा। कंडीशन क्या है, P और Q के ठीक बीच में, इसका मतलब हमें P और R की वैल्यू हमें पता है कि 6 आई थी, 6 लोग बीच में बैठे हैं। R और Q के बीच में भी हमें कितने लोग बिठाने पड़ेंगे, 6, तभी जाकर के P और Q के ठीक बीच में आएगा। यानी R के 6 बीच में है तब जाके P है, R के 6 यहाँ पर नीचे की ओर है तभी जाके क्या है, Q है। तो ये हो गया हमारा, इसका मतलब क्या है, R और Q के बीच में भी यहाँ पर 6 व्यक्ति होंगे, यहाँ पर 6 और होंगे, और यहाँ पर 16 टोटल है। तो एक बार इसका डायग्राम भी यहाँ पर बना देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ तक तो हमें पता है कि P था, और P कितना था, 18वें स्थान पर। फिर आपने यहाँ से देखा ये R था, ये R है, ये R कौन से स्थान पे था, 25वें स्थान पर। यहाँ से आपने देखा यहाँ पर ये Q था, Q कौन से स्थान पर था, 16वें स्थान पर, ठीक है। हमें यहाँ पर ये जगह का पता है कि इन दोनों के R और P के बीच में यहाँ पर 6 लोग बैठे हैं, 6 लोग बैठे हैं, और यहाँ से R और Q के बीच में भी हमें यहाँ 6 लोग बिठाने पड़ेंगे, तो ये 6 लोग यहाँ पर भी बैठे हैं, ये 6 लोग बैठे हैं, ये 6 लोग यहाँ पर हो गए। अब ये बोल रहा है इस पंक्ति में कुल कितने जने, आप गिन लीजिए, आराम से गिन सकते हैं। यहाँ पर गिनते हैं, देखिए सबसे पहले हमें पता है P यहाँ तक आएगा, P आते आते P पर यहाँ कितने लोग हैं, 18 लोग हैं, P तक 18 है। फिर P और R के बीच कितने हैं, फिर धीरे धीरे हम नीचे से गिनते जा रहे हैं, ऊपर से नीचे। P और R के बीच में सर 6 लोग हैं, 6 लोग हैं। अब R को भी तो गिनना पड़ेगा, R को गिनना यानी कि R एक खुद अपने आप में एक है। फिर R के नीचे फिर गए ये 6 लोग, फिर आ गए ये 6 लोग, फिर आ गए। फिर यहाँ से Q से नीचे की ओर कितने, 16, क्योंकि Q को भी तो गिनना है, तो 16 टोटल हो जाएंगे, ये 16। आप इन सबको जोड़ दीजिए, यहाँ पर आप जोड़ेंगे तो है ना, दिख रहा होगा आई थिंक, ये लाइन यहाँ दिख रही है या नहीं दिख रही है बताइए आप तो, हाँ दिख रही है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, 18 में आप 6 जोड़ेंगे, 6 और 6 12 जोड़ दीजिए आप, 18 में 12 जोड़ेंगे 30, 30 में आप 16 जोड़ेंगे 46 और 1 47, यानी कि 47। टोटल जो है आपके पास 47 लोग होंगे इस पंक्ति में। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे जो होंगे उनके छोटा मोटा इसमें डाउट चल रहा होगा। मेरी यही आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इसको आप शुरू से जो एक क्वेश्चन है इसको वापस रिपीट करके देखें आप, कि मैंने क्या समझाने की कोशिश करी। मैं यहाँ पर 50 सवाल भी ऐसे करा दूंगा ना, सही नहीं होंगे जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो जितना हो उतना प्रैक्टिस करें।
एक बार जब आप इनकी लैंग्वेज समझ जाएंगे तो फिर कोई सा भी क्वेश्चन आप इजी वे में कर पाएंगे। तो गाइज प्लीज जिसको समझ में कम आया वो प्लीज इसको रिपीट करके देखे। और सबसे पहले मेरे जो बैठक व्यवस्था है, दिशा परीक्षण है ना, इन चीज़ों को सबसे पहले आप देखें ताकि थोड़ा आपका जो है यहाँ से माइंड सेटअप यानी कि आपका दिमाग जो है विकसित हो ऐसे क्वेश्चन करने के प्रति। तो वो वाले वीडियो भी जरूर अटेंड करें, आपका बहुत ही ज़्यादा नॉलेज रीजनिंग के अंदर होने वाला है अगर आप मेरे सारे वीडियो अटेंड कर रहे हैं तो। ठीक है ना गाइस, तो चलते हैं एक और हमारे अंतिम क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों एक और क्वेश्चन आपके सामने है जिसमें आपके दिमाग की मरम्मत करनी ही पड़ेगी आपको, यानी कि दिमाग नहीं चलाओगे तो ये क्वेश्चन कभी भी आपके सही नहीं हो सकता, यानी कि ये ऐसे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस मांगते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन? उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी लड़कियों की एक पंक्ति में रवीना पिंकी के बाईं ओर 10वें स्थान पर है। मैंने क्या बताया था आपको, जहां पर के की बात करें, पिछले वाले बैठक व्यवस्था में भी मैंने बता रखा है, के की बात करें सबसे पहले उसको लेना है, यानी पिंकी की बात कर रहा है पिंकी के, तो आपने पिंकी को ये पी ले लिया यहाँ पर पी। ये बोल रहा है पिंकी के बाईं ओर 10वें स्थान पर है कौन? रवीना है। तो बाईं ओर तो मैंने बताया उत्तर इधर, तो उंगलियां इधर, तो बायां तो इधर हो गया बायां। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वें और ये 10वें स्थान। अभी 10वें स्थान पर कौन है? रवीना है। ये आर लिख दिया, ये रवीना है। आगे बोल रहा है 10वें स्थान पर रवीना है जो दाएं छोर से 21वें स्थान पर है। अब किसकी बात कर रहा है? जो। मैंने क्या बताया, जो वाले शब्द में जो जिस लाइन में आपको दिख रहा है कौन है? पिंकी। तो यहाँ पर जो से आप इस वाली लाइन में इधर आएंगे, जो पहला नाम आएगा वही जो के लिए यूज होता है। तो जो के इधर आया तो आप पहले क्या है? पिंकी या रवीना आया? पिंकी आया, तो पिंकी के लिए आया। तो पिंकी के लिए बोल रहा है जो दाएं से 21वें स्थान पर है, यानी कि ये जो पिंकी है इस दाएं से ये 21वें स्थान पर है। तो मुझे बताओ इसके 21वें पे खुद है तो पीछे कितने रह गए? 20 रह गए। ठीक है ना। अब बोल रहा है यदि मनीषा जो बाएं छोर से 17वें स्थान पर है, यानी कि इधर से 17वें स्थान पर है कौन है? मनीषा। ठीक है। रवीना के दाहिनी ओर 4थे स्थान पर है, तो रवीना ये है। अब रवीना के दाहिनी ओर 4थे स्थान पर, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहां पर है मनीषा 4थे स्थान पर। तो इधर से तो मनीषा को देखा जाए तो इधर से कौन से स्थान पर थी? इधर से यहां तक देखा तो क्या बोला था इसने? 17वें स्थान पर। तो ये 17वें स्थान पर। तो टोटल अगर 17वें स्थान पर ये खुद है तो यहाँ इसके पीछे यहाँ कितने लोग हो गए? 16 तो ये हो गए। अब यहाँ हम काउंट करते, देखिए हमारा पूरा कंडीशन बन गई है। अब काउंट करते हैं कितनी लड़कियां हैं। तो सबसे पहले आप इधर से चलेंगे, यहाँ से गिनेंगे तो 16, तो ये 16 गिन लिया। 16 प्लस 1 एम भी तो रह रहा है, प्लस 1 एम कर दिया। फिर इसके एम और पी के बीच में कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो ये 5 हमने यहाँ जोड़ लिया। फिर इस पी को जोड़ना है, ये पी को हमने यहाँ जोड़ लिया। फिर इसके बाद 20 इसके बाद ही जुड़े, 20 जोड़ लिया। आप बोलेंगे कि सर आपने आर को नहीं जोड़ा। आर तो इस 16 के अंदर आ गया ना, यहाँ से 17 पे खुद एम है तो एम के इधर वाले में। ठीक है, इस प्रकार से आप टोटल इनको जोड़े, आप जोड़ेंगे 20 और 16 कितने होते हैं? 36, 36 और 5 आप जोड़ेंगे 41, 42 और 43। टोटल आपके पास आंसर आने वाला है 43। एंड टोटल कितनी लड़कियां होगी? 43। तो इसी तरीके से आप लगातार अभ्यास करें ऐसे प्रश्नों का, तभी जाकर के आपकी लैंग्वेज भी सुधरेगी, सोचने की क्षमता बढ़ेगी। अदरवाइज आप 1-2 क्वेश्चन ऐसे करके, ऐसे क्वेश्चन आपके कभी भी सही नहीं होने वाले। अगर सही हो भी गया तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं हम नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।